राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करो। जहांगीर के महल कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? किशनगढ़, ढीग, भरतपुर या पुष्कर? जहांगीर के महल आपसे पूछा जाए कि बताओ जहांगीर के महल कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर में। कहाँ पर है जहांगीर के महल? कहाँ पर है? पुष्कर में। ध्यान रखना, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, रणकपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा और सीईटी के अंदर पूछा गया है कि बताओ रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाए कहां पर है? रणकपुर का जैन मंदिर है साथियों पाली में। कहां पर है? पाली के अंदर है। और ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा पेपर में छपेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को पार करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। सभी साथी वीडियो को लाइक करो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली 4 से 5 क्लासें डेली मिलती हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो साथियों बताओ, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या बूंदी? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में। ध्यान रखना, शेखावाटी अगर ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ प्यारे साथियों, अभी फिलहाल पशु परिचर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बताओ राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? सभी जवाब दो, कमेंट करो। उदयपुर में है, जैसलमेर में है या अजमेर में या राजसमंद में? कहां पर है एकलिंग जी का मंदिर? ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर है राजस्थान में उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तारकिन का दरवाजा कौन सा दरवाजा हो गया? तारकिन। तारकिन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, नागौर, जयपुर या धौलपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो, तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? सभी साथी कमेंट करो, तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है। देखे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, पहला कमेंट आया नागौर, बिल्कुल सही बात है। तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर बहुत सारे बीएसटीसी वाले बच्चे भी हैं, सीटी वाले भी हैं, रीट वाले भी हैं। आप जिस कंपटीशन की तैयारी करें मुझे कमेंट करके बता दो। सभी साथी कमेंट कर दो, 1 मिनट का समय लूंगा। रीट वाले रीट को, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी वाले चतुर्थ श्रेणी। बताओ साथियों किसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों ये क्वेश्चन याद रख लेना, परीक्षा में छपेगा 100% में गारंटी देता हूँ, क्योंकि पहले लगातार 4 वर्षों तक लगातार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हर परीक्षा में पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष किसी भी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर छप जाए। रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ, जसोल बाड़मेर, शाहबाद बारां, तिलवाड़ा अजमेर या ढीग भरतपुर? बताओ साथियों, रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर होता है? जसोल। कहाँ पर होता है? जसोल कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। वहाँ पर कौन सा मेला आयोजित होता है? रानी बटियानी का। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है? बताओ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोधी मीनार। साथियों इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, यानी कि फालतू का कोई टाइम पास इसमें नहीं है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हो छपेंगे। और अधिक चतुर्थ श्रेणी की क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर खूब सारी क्लासें पढ़िए, सभी क्लासें को देखो, आपका सिलेक्शन पक्का है। बताओ लोधी मीनार कहां पर स्थित है? दिल्ली, बयाना, उज्जैन या कोटा? साथियों बताओ प्यारे साथियों, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। ध्यान रखना, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? बयाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागर सागर बांध कौन सा बांध हो गया? नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? बताओ आपकी तैयारी कैसी है साथियों। अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं निकले तो समझो आपको भी पढ़ने की जरूरत है। बताओ नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? याद रख लेना, नागर सागर पूछा जाए तो बूंदी में। कहां पर है नागर सागर बांध? है बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना 1597 में हुई थी। कब हुई थी? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि स्टार वाला क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ साथियों, मारवाड़ का प्रताप बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपेगा भाई साहब। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है साथियों राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? याद रख लेना, चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल किस जिले में स्थित है? बताओ, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल कहां पर है साथियों? सभी साथी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? वेरी गुड। कहां पर है? जयपुर। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? सामोद महल आपसे पूछा जाए तो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है साथियों, चित्रशैली कौन सी चित्रशैली पशु पक्षियों को महत्व देती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, यानी कि परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? बताओ, इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। कौन सा होगा? बताओ साथियों, पशु पक्षियों को महत्व देती है बूंदी की शैली, ध्यान रखना, कौन सी शैली पशु पक्षियों को महत्व देती है? बूंदी की चित्रशैली। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा आपने पढ़ा होगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है साथियों? काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बताओ कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा के नाम से, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ये शक्कर दरगाह आएगी परीक्षा में, याद रखना, शक्कर दरगाह कहाँ स्थित है, क्योंकि बहुत सारी दरगाह के एक दरगाह के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरहड़। याद रख लेना, नरहड़। कहाँ पर है? नरहड़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध है? बताओ, आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? लीला मोरिया, यानी कि लीला मोरिया संस्कार है साथियों विवाह से। किससे है? विवाह से, शादी से, विवाह से लीला मोरिया संस्कार संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा, यानी कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? तिलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है साथियों, वो किस कला की विशेषता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। किसकी है? किशनगढ़ शैली की, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन कला शैली है वो कौन सी है? किशनगढ़ की। कौन सी है? किशनगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सभी साथी कमेंट कर दो, सभी को पता भी होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बताओ करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सभी साथी लगातार कमेंट करो, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? किस किस को आता है? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अभी तक तो एक ने भी कमेंट नहीं किया है। बताओ साथियों, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसियां जोधपुर, आशापुर डूंगरपुर, नैनवा बूंदी। बताओ मेरे साथियों, करणी माता का मंदिर है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? वेरी गुड, देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक में है। देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और करणी माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
चूहों की देवी, क्या साथियों, चूहों की देवी किसे कहा जाता है, करणी माता को। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा चूहों की देवी किसे कहा जाता है, मूषक की देवी किसे कहा जाता है, करणी माता को। अगला क्वेश्चन है, संत पाबूजी को अवतार माना जाता है, बताओ संत पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राम का, लक्ष्मण का, भरत का या शत्रुघ्न का। संत पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, बताओ सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। स्वांग्या माता, नागनेची माता, आवड़ माता या शीतला माता। बताओ साथियों, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, आवड़ माता। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, बताओ कौन, चिड़ावा का गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंददास, मास्टर प्यारेलाल, राधा कृष्ण। बताओ साथियों, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, बताओ नटनी का चबूतरा किस कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है नटनी का चबूतरा। बिल्कुल सही बात है, पिछोला झील में। कहां पर है, नटनी का चबूतरा है पिछोला झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके परीक्षा में छपने वाला है, मेसा पटार। बताओ साथियों, इसका आंसर आप दे दो, मेसा पटार किस जिले में स्थित है, बताओ मेसा पटार किस जिले में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेसा पटार कहां पर है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। मेसा पटार है साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में मेसा पटार स्थित है। ध्यान रखना, मेसा पटार किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर घाटू के शहर के नाम से मशहूर है, घाटू का शहर किसे कहा जाता है। बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। बताओ घाटियों का शहर के नाम से मशहूर है, घाटियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। याद रखना, झालरापाटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे साथियों, झालरापाटन को क्या कहा जाता है, घाटियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बताओ राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास। बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं, किसे कहा जाता है राजस्थान का लौह पुरुष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दामोदर लाल। क्या हो जाएगा, किसे कहा जाता है साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाता है, दामोदर लाल को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको गारंटी देता हूं आपकी इस क्लास में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर मिलने वाले हैं। बताओ चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह। बताओ मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है, राणा कुंभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की पटवा की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध हैं। पटवों की हवेलियां कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर मेरे प्यारे साथियों, याद करो, पटवों की हवेलियां कहां पर है, जैसलमेर में है। वह क्यों प्रसिद्ध है, बताओ अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण या हवेली के माध्यम से विशाल प्रांगण के कारण। साथियों पटवों की हवेलियां पत्थर की जाली में कटाई के कारण वह प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निहाल टावर कहां पर स्थित है भाई साहब। बताओ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, निहाल टावर कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट कर दो। निहाल टावर है धौलपुर स्थित घंटाघर में। कहां पर है, धौलपुर स्थित घंटाघर में निहाल टावर स्थित है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। निहाल टावर कहां पर है, धौलपुर स्थित घंटाघर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, आमेर का किला कहां पर स्थित है। बताओ आमेर किला कहां स्थित है, आमेर किला कहां पर है, जयपुर में। बिल्कुल सही बात है, आमेर किला कहां पर है, जयपुर में। काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में हो जाते हैं कि आमेर किला कहां पर है, गलत आंसर दे देते हैं। आमेर किला है मेरे प्यारे साथियों जयपुर में। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी, किस शहर को कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सन सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर राजस्थान की सन सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जोधपुर को
सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ साथियों, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर बनाए जाते हैं मीनाकारी गहने? बहुत अच्छा, कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में। कहां पर बनाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? ध्यान देना, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में। तो प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बताओ मेरे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। राजस्थान की उड़न परी आपसे पूछा जा रहा है, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीदा बानो को किसे कहते हैं? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे साथियों, तारागढ़ दुर्ग आपसे पूछा जा रहा है कि तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर या जैसलमेर? साथियों, तारागढ़ दुर्ग की बात की जाए तो अजमेर में है। अगर यहां पर बूंदी का ऑप्शन आ जाए और अजमेर नहीं है तो मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगर इसमें बूंदी ऑप्शन है तो तारागढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहां स्थित है? प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार। और राम सागर वन विहार की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों धौलपुर में। कहां पर है? राम सागर वन विहार कहां पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय आपसे पूछा जा रहा है। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का हृदय कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर को। ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहां पर आपको डेली रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी क्लासे जब तक एग्जाम्स नहीं होगा जब तक डेली क्लासे मिलती रहेगी। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, क्या साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा कहा जाता है? नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है? जूनागढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दुर्ग कहलाता है, नवलखा दरवाजा कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। साथियों, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल बताओ। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोलूमंड में, खरनाल में, पर्वत सर में या ददरेवा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता गोगा जी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ था ददरेवा में। कहां पर हुआ था? ददरेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? गोवर्धन लाल बाबा, श्री DN शर्मा, ज्योति स्वरूप, कृपाल सिंह शेखावत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलू का चितेरा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों गोवर्धन लाल बाबा को। किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चितेरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक बताओ मेरे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम, नानू लाल, रामदास या मोहन लाल जी? फटाफट से आंसर बताओ, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है मेरे साथियों लच्छी राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? बताओ, कुल देवी बाण माता की आराधना, बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ में। ध्यान रखना, कुल देवी बाण माता की आराधना की जाती है मेवाड़ में। कहां पर की जाती है? मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है बताओ। जूमिंग कृषि किस प्रकार की खेती है? शुष्क खेती करना, सिंचित खेती करना, आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर खेती करना या फिर आदिवासी द्वारा पानी में खेती करना? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों के द्वारा स्थान बदलकर खेती करना क्या कहलाता है? जूमिंग कृषि
कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कौन सा उद्योग? टायर ट्यूब उद्योग। और टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है मेरे साथियों? सभी साथी कमेंट करो, चतुर्थ श्रेणी वाले फटाफट से कमेंट कर दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? केलवा, करौली, कांकरौली या कोटपूतली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार जवाब है सभी विद्यार्थियों का, कांकरौली। क्या हो जाएगा? टायर ट्यूब उद्योग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरौली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा, रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैन धर्म की वह शाखा जिनके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेतांबर, दिगंबर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों दिगंबर शाखा। कौन सी शाखा है? ध्यान रखना, जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है, यह शाखा वस्त्र नहीं पहनती, इनके जो साधु होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि वह नंगे रहते हैं। इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और ऐसी क्लासें देखने के लिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में कीर्ति स्तंभ, और कीर्ति स्तंभ कहां पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या अजमेर? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? और कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे साथियों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या भारमल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह। कौन था? मान सिंह। ध्यान रखना, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? मान सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बताओ सभी साथी कमेंट करना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? राज प्रशस्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शिलालेख मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाड़मेर के शिव मंदिर बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो बारडोली का शिव मंदिर है उसका निर्माण आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण की बात करें तो यह किसने करवाया था? मिहिर कुल ने। किसने करवाया था? मिहिर कुल ने बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, दधीमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, दधीमती माता का मंदिर। दधीमती माता का मंदिर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि यह हर परीक्षा में पूछा जाता है। दधीमती माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोट मांगलोद नागौर या पीपलू बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, दधीमती माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरकंडी माता का मंदिर। बताओ मेरे साथियों, मरकंडी माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? बात करें मरकंडी माता के मंदिर की तो यह है निजाम ब्यावर में। कहां पर है? निमाज, इसको निजाम भी बोला जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में, ध्यान रखना। मरकंडी माता का मंदिर है निमाज ब्यावर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बाबा के चरणों में आपको हाजिरी लगानी है, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ एक बार सभी विद्यार्थी जय बाबा री बोले ताकि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, बाबा आपके ऊपर कृपा करेगा। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ बाबा रामदेव जी ने 23 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी, वह कब ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1458 ईस्वी में। कब ली थी? सन 1458 ईस्वी के अंदर लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी और साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1458 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक। बताओ निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए, निरंजन नाथ, रामदास, रामचरण या हरिदास?
हरिदास। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। संत हरिदास मेरे प्यारे विद्यार्थियों निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ। आपका क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा। मेरे प्यारे साथियों संत पीपा की गुफा कहां पर हो जाएगी? गागरोन, पीपा, तोड़ा या धनेरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों संत पीपा की गुफा है गागरोन में। कहां पर है? गागरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? गागरोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, बूंदी? बताओ मेरे प्यारे साथियों शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, बूंदी? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में। कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे साथियों किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर। ध्यान रखना यह प्रश्न रीट परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर तो जरूर पूछा जाएगा। प्यारे साथियों आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमको सफलता मिलेगी। ध्यान रखना मेहनत के आगे सफलता झुक जाती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि सर उसका सिलेक्शन हो गया, उसका हो गया, अपना नहीं हुआ। उन्होंने मेहनत की है तभी उन जाकर उनका सिलेक्शन होता है। लगातार आपको क्लासें देखनी पड़ेगी। आपको गारंटी देता हूं आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जरूर क्लियर होगी। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी टॉपिकों की क्लास ऑनलाइन और लाइव आपको यहाँ पर चैनल पे मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। एकलिंग जी के मंदिर की बात की जाए तो उदयपुर, ध्यान रखना उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकिन का दरवाजा। बताओ मेरे साथियों तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? तारकिन का दरवाजा राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। कहां पर हो जाएगा? नागौर में तारकिन का दरवाजा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग कब बनता है अमरनाथ के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। ध्यान रखना भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, वहां पर एक बार बर्फ का शिवलिंग बनता है, वो बनता है रक्षाबंधन के दिन। कब बनता है? रक्षाबंधन में बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? फटाफट से कमेंट करो मेरे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशापुरा माता, और आशापुरा माता की बात की जाए किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की। किस वंश की है? आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताओ साथियों तिमनगढ़, कौन सा? तिमनगढ़। और तिमनगढ़ का किला कहां पर हो जाएगा? धौलपुर, जयपुर, सीकर या करौली? बताओ मेरे साथियों तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट करो तिमनगढ़ का किला कहां पर हो जाएगा? ध्यान रखना करौली, करौली की डांग, करौली के अंदर क्या है? तिमनगढ़ का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली। बताओ मेरे साथियों सरगासुली कहां पर स्थित है? सरगासुली की बात की जाए तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सरगासुली कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? एक इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे स्थित हैं? कितने खंबे हैं मेरे प्यारे साथियों रणकपुर के जैन मंदिर में? 1444। ध्यान रखना 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मातृ रक्षिका, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृ रक्षिका, शिशु रक्षिका? बताओ साथियों महामाया किससे कहा जाता है और मातृ रक्षिका देवी के रूप में किससे पूजा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना शीतला माता। शीतला माता का स्थान है चाकसू में, यानी कि जयपुर, चाकसू जयपुर में शीतला माता का स्थान है। उस माता को मातृ रक्षिका, शिशु देवी, महामाया के नाम से भी जाना जाता है और मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? बताओ मेरे साथियों फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट की बात की जाए तो जोधपुर। ध्यान रखना फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किसका? जहूर खां। और जहूर खां का संबंध मेरे प्यारे साथियों बप्पंग से है, ध्यान रखना। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बप्पंग से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? मेरे साथियों फटाफट से कमेंट करते चलो। महारानी कॉलेज आपसे पूछी जा रही है, और महारानी कॉलेज कहां पर हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या जोधपुर? ध्यान रखना, महारानी कॉलेज की बात की जाए तो जयपुर में महारानी कॉलेज स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला? ध्यान रखना मेरे साथियों, पान मेथी के उत्पादन में राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर पान मेथी के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील राजस्थान की, वो कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर हो जाएगी? जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइबर करो। यहां पर आपको बीएसटीसी, रीट और चतुर्थ श्रेणी की लाइव क्लास चैनल पे मिलेगी, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे साथियों, हम अगर तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहां पर स्थित है? साथियों, जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है श्वेतांबर जैन मंदिर। कौन सा हो जाएगा? श्वेतांबर जैन मंदिर। यह मंदिर कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में और सीईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? कोटा, रणकपुर, बोरखेड़ा या फिर आबू रोड? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है श्वेतांबर जैन मंदिर, वो रणकपुर में है। कहां पर है? रणकपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने रणकपुर लगाए हैं, रणकपुर कहां पर पड़ेगा? पाली जिले के अंदर, ठीक है ना। रणकपुर पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक सेवा आयोग के, ठीक है ना। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरसी भंडारी, AK घोष, SC त्रिपाठी या MM वर्मा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रख लेना, SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। SK घोष इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? AK घोष, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर का गुंडाराज, इसको काफी क्वेश्चनों में जैसलमेर का गुंडा शासन भी बोला जाता है, ठीक है ना। गुंडा शासन भी बोला जाता है, तो याद करना, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहनोत नैणसी, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा या अर्जुन लाल सेठी? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, सागरमल गोपा ने। किसने की थी? सागरमल गोपा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किस बांध को कहा जाता है अजमेर जिले का समुद्र? मेजा बांध, जवाई बांध, बिसलपुर बांध या नारायण सागर बांध? अजमेर जिले का समुद्र कहा जाएगा, कौन से बांध को कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसलपुर बांध को, ठीक है ना। जो बिसलपुर का बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है? अजमेर जिले का समुद्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि अजमेर जिले का समुद्र किसे कहा जाएगा? बिसलपुर बांध को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों अभी से लग जाओ, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 52,000 प्लस पदों पर होने वाली है। इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को लगातार तैयारी करेंगे तो इससे बड़ी भर्ती अब राजस्थान में आने वाली भी नहीं है। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरों शोरों से तैयारी में जोर लगा दो, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो बताओ, और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। आपका चैनल है, आपको क्लास मिलेगी, लगातार अच्छी अच्छी क्लासें मिलेगी, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, तब भी नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी और क्लास को जरूर देखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम, ठीक है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम है जीवाश्म पार्क। क्या कहा जाएगा? जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह मंदिर जिसके नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था। साथियों क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी कि राजस्थान में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो राजस्थान पुलिस हो गई, पटवारी हो गई, ग्राम सेवक हो गई, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, सभी परीक्षाओं के अंदर एक एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह मंदिर, ठीक है ना, राजस्थान का वह मंदिर जिसके नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा मंदिर था जिसमें उसके नीमे में जब नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था? वो था देलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा था? जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी नींवों में पानी की जगह घी का प्रयोग किया था। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। सदीक खान मांगणियार, जरू खां मेवाती, रुकमणी मांगणियार या पुरुषोत्तम दास? चलो बताओ, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। तो खड़ताल का जादूगर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सदीक खान मंगणियार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो सदीक खान है मंगणियार, इसको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें सबसे प्रदूषित नदी को आपको चयन करना है, कौन सा राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी, जोजड़ी नदी, कांतली नदी या सुकड़ी नदी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट करते आगे बढ़ो। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांडी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? जो बांडी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अपने राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियों बनाने का हस्तकला का मुख्य केंद्र कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर दे देना, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मोमेला राजसमंद, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मोमेला राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है ना, क्या बनाई जाती है? मिट्टी की मूर्तियां बनाने का ये यहाँ पर एक राजस्थान का बहुत शानदार ये स्थल है जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाने, जो हाथों से बनाई जाती हैं, हस्तकला बनाई जाती हैं। तो ये कौन सा स्थान होगा? मिट्टी की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनाई जाती हैं? ये होगा मोमेला राजसमंद के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? कौन सा महोत्सव हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथी महोत्सव, ठीक है ना। तो हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है। ये क्लास बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाएगा? बिल्कुल जयपुर में मनाया जाएगा, ठीक है ना, याद कर लेना। प्रश्न आ सकता है कि हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है, कहां पर स्थित है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। मेड़ता सिटी, बाड़मेर, पुष्कर या परबतसर? चलो राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री बलदेव पशु मेले की बात करें तो ये राजस्थान में कौन सी स्थान पर लगता है? बिल्कुल मेड़ता सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी के अंदर श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अवनी लखेरा काफी चर्चित चेहरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस खेल से संबंधित थी अवनी लखेरा? दावक, तीरंदाजी, तैराकी या निशानेबाजी? फटाफट से कमेंट कर दो, जिनको याद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो। कमेंट से हम क्या है, कभी क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, ठीक है ना। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? निशानेबाजी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? कितने खंभों की? 16 खंभों की मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो वो बूंदी में है। कहां पर है? अगर 84 खंभों की छतरी की बात करें तो बूंदी में है। अगर 16 खंभों की छतरी की बात करें तो वह नागौर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर 84 खंभों की बात करें तो बूंदी में है, देवपुरा के अंदर, और 16 खंभों की बात करें तो नागौर जिले के अंदर 16 खंभों की छतरी राजस्थान में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़ा बाग की छतरियां किस जिले में स्थित हैं? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बड़ा बाग की छतरियां राजस्थान में किस जिले में स्थित हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो बड़ा बाग की छतरियों की बात करें तो ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में बड़े बाग की छतरियां स्थित है। इसका भी ए राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? चलो बताओ। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि राज्यसभा के पहले मनोनीत सदस्य कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर नारायण सिंह, रामनिवास मिर्धा, जसवंत सिंह या महाराणा संग्राम सिंह? राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी व्यक्ति मेरे प्यारे विद्यार्थी होते डॉक्टर नारायण सिंह। कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह राज्यसभा के पहले मनोनीत राजस्थानी थे, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी और आप अन्य क्लासें देखने के लिए प्ले लिस्ट पे जाइए। आप जिसकी भी तैयारी करें प्ले लिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी की बात करें तो डॉक्टर नारायण सिंह है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नारायण सिंह इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मौर्य नृत्य कौन सा नृत्य हो गया? मौर्य नृत्य की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, भील, कामड़ या कथोड़ी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा मौर्य नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौर्य नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका ग्रासिया जनजाति राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी अच्छा यानी कि उत्तम बताया था? सिवाना दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, कीर्ति स्तंभ या गागरोन दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। जो कीर्ति स्तंभ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जो कर्नल जेम्स टोड है इन्हें क्या बताया था कि जो कुतुब मीनार से उससे भी उत्तम है, कौन है? कीर्ति स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? कीर्ति स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है। जो एक क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया था कि मांडना क्या है, ठीक है ना। तो मांडना होता है जो घरों के बीती दीवारें होती हैं उनके ऊपर जो चित्रण किया जाता है उसको मांडना कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग हैं ना, वो सर्वाधिक जो मांडन करते हैं वो कौन से विषय पर सर्वाधिक करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मीणा जनजाति का जो मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या था, मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण झूले की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है, मत्स्यकुंड, मृतकुंड या पुष्कर या किराड़ू। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। लक्ष्मण झूले की बात करें तो ये मृतकुंडिया में स्थित है। कहाँ पर है, मृतकुंडिया में लक्ष्मण झूला स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है। चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना, पहले भी परीक्षा में पूछा गया था। देखते हैं आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थी 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय सिंह, जगत सिंह, मान सिंह या फिर राम सिंह। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक, जयपुर का बदनाम शासक, जयपुर अपनी राजधानी है, ठीक है ना। तो जयपुर का जो बदनाम शासक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत सिंह को क्या कहा जाएगा, जगत, यानी कि जगत ही इसे बदनाम, जगत ने इसको बदनाम कर दिया तो इसका क्या था, जगत सिंह। याद करना, जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार और से, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाएगा, जगत सिंह, यानी कि 20 का राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है। पिचोला झील, कलाइना झील, पुष्कर झील या आना सागर झील। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चश्मा ए नूर झरना किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चश्मा, ठीक है ना। चश्मा ए झरना, चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आना सागर झील के किनारे, ठीक है ना। कहाँ पर है, जो आना सागर झील है वहां पर क्या है, चश्मा ए नूर झरना स्थित है, इसके किनारे पे स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। ये कुकड़ी साथियों, अपने राजस्थान में अनेक रीति रिवाज है, अनेक प्रथा है, ठीक है ना। तो कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। ये कुकड़ी की एक ऐसी रस्म है, ये किसे, कौन सी रस्म होगी कुकड़ी की रस्म। चारित्रिक, पवित्र परीक्षा, विवाह रस्म, अंतिम संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से करेक्ट आंसर दे देना मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत सी गलत रस्में हैं, बहुत कुप्रथा है। कुकड़ी की रस्म कहा जाता है, कौन सी जो रस्म है उसे कुकड़ी की रस्म कहा जाएगा। बिल्कुल इसका ए राइट आंसर होने वाला है। जिन्होंने ए लगाया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का याद रखना क्योंकि ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कुकड़ी की रस्म कहा जाता है चारित्रिक पवित्र परीक्षा, ठीक है ना। चारित्रिक पवित्र परीक्षा को क्या कहा जाएगा, कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति में मरते समय मृतक के मुंह में शराब डाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति के मरते समय मृतक के मुंह में शराब डाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, याद रख लेना। मैं आपको बता दूं, कंजर जाति, ठीक है ना। कंजर एक ऐसी जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मृतक के समय जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में शराब डाला जाता है, तभी उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो क्वेश्चन रहने वाला है कि किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, इनकी इसका कंजर जाति हो जाएगी। और कंजर जाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता, ठीक है ना। सबसे बड़ी विशेषता इनकी एकता है। और कंजर जाति जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी काशी बिल्कुल किसे कहा जाएगा, बूंदी को, ठीक है ना। अपना जो बूंदी है साथियों, हमारा जो चैनल है हमारी अभी राम क्लासेस बूंदी के नाम से है, और राजस्थान की छोटी काशी के रूप में जाना जाता है बूंदी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागज पर चित्रण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन अपना ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना, कि राजस्थान में जो कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा, मांडना, पाना, सांसी या फड़। बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करो जिनको आता है, ठीक है ना। एक बार तो वो विद्यार्थी कमेंट करेंगे जो पहली बार चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे रहे हैं, BSTC का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करो कि सर मैं पहली बार एग्जाम
एग्जाम देने जा रहा हूं, क्योंकि हम अब आपको फ्री में एक पीडीएफ से आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। एक टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे जो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। इसलिए सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, अपने अपने मोबाइल नंबर सेंड कर दो, अपने नाम सेंड कर दो, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा पाएंगे। तो राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं इसको पाना कहा जाता है। बी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? बी राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्स, ईद उल जुहा, मुहर्रम, उपरोक्त सभी बिल्कुल डी राइट आंसर होने वाला है। ये सभी उत्सव वो हैं जो चांद दिखाई देने पर ही मनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना, कि राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लूणकसर में, कोलायत में, बाड़मेर में या पुष्कर में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, कि राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगेगा? कोलायत। जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने बी बताया है, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर बी होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। तो साथियों, आज की जो मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी का था, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है ना। सभी साथी अपने अपने ग्रुपों में शेयर करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बहुत जल्दी फ्री में आपका टेस्ट सीरीज भी चालू करने वाला हूं। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी बीएसटीसी परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर होगी? बाड़मेर, चूरू, सांचौर या ददरेवा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। गोगा जी की ओल्डी कहां पर हो जाएगी? बिल्कुल सांचौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करना, गोगा जी की ओल्डी कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांचौर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई थी? विग्गा जी, कल्ला जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 52,000 प्लस पदों पर होने वाली है और इसके अंदर 10th लेवल का एग्जाम्स होगा। बहुत शानदार एग्जाम्स होगा। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इस भर्ती की अच्छी से तैयारी करें, अभी से जोरों शोरों से लग जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। क्योंकि भर्ती बड़ी है तो कंपटीशन भी इसके अंदर क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो सभी साथी तैयारी जोरों शोरों से लग जाइए और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दो। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? चार हाथों वाले देवता किसे कहा जाएगा? कल्ला जी को, ठीक है ना। जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चार हाथों वाले देवता की ख्याति हुई है वीर कल्ला जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कहां पर बढ़ता है राजस्थान में? लूणकरसर, कोलायत, बाड़मेर या पुष्कर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कपिल मुनि का बढ़ता है सर कोलायत में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? कोलायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? कोलायत में होता है। जो साथी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो क्लास में जुड़े हैं लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। लाइक ठोक दो और सब्सक्राइबर भी कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूताला के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कौन से युद्ध का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूताला युद्ध। ये भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता होगा अभी हाल ही में पशु परीक्षण के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। उसके पहले सिटी में भी पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इसको स्टार वाला क्वेश्चन हम बोलेंगे। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो हमीर
मर्दन राजप्रस्थ या हमीर रासो। चलो बताओ, भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीर वर्धन से। किससे मिलता है? हमीर जो मदमर्दन ग्रंथ है इससे क्या मिलता है? भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना कि भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? हमीर मदमर्दन में, ठीक है ना। हमीर मदमर्दन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? फटाफट से कमेंट करो, अगर आपकी जीके में दम है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? बदायूनी, अबुल फजल, बीरबल या फेजी? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुंतक उत तवारिक नामक जो ग्रंथ है वो बदायूनी का है। किसका है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बदायूनी का है। बदायूनी इसका राइट आंसर है, और जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीकानेर की नादिर शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर की जो नादिर शाही, इसको हम नादिर शाही भी बोलते हैं, नादिर शाही नामक जो पुस्तक थी उस किसके द्वारा लिखी गई थी? उसकी रचना किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पेपर इतना सरल भी आने वाला नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बड़ी परीक्षा होने वाली है, तो इसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होने, हल्के में बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। बीकानेर में जो नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो की थी, किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह मेहता ने, ठीक है ना। किसने की थी? विजय सिंह मेहता ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर की नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, बीकानेर रियासत से। कौन सी रियासत से? जो बीकानेर की रियासत से, उससे बीरबल सिंह डालिया का संबंध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन तो आपका पक्का परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है? पक्का परीक्षा में छपने वाला है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिला था? बसंतगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, चित्तौड़गढ़ शिलालेख या बयाना प्रशस्ति शिलालेख? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उस उल्लेख है वो कौन से शिलालेख से मिला था? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों अपना, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो जैसलमेर का किला है। कौन सा किला? जो जैसलमेर का किला है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर किला। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? चलो बताओ, अपने राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामानंद या संत लाल दास? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामानंद या संत लाल दास? राजस्थान का कबीर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत दादू दयाल को, ठीक है ना। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो संत दादू दयाल हैं इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान के बहरोड और कोटपूतली, ठीक है ना। जो बहरोड और कोटपूतली क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अपने जो बहरोड क्षेत्र है, कोटपूतली क्षेत्र है, इसके अंदर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी या अहिरवाटी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में बेरोड जो अलवर जिले के अंदर आता है, ठीक है ना, बेरोड कोटपूतली क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो अहिरवाटी हो जाएगी। कौन सी भाषा होगी? अहिरवाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है कि बेरोड और कोटपूतली क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? अहिरवाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बाकी दुर्ग नंगे हैं जबकि एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पहले क्लास में भी लिया था, ठीक है ना, पहले की क्लास में भी लिया था। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा था? जो रणथंभौर का दुर्ग है अपना, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। ये कौन से जिले में पड़ता है? ये सवाई माधोपुर जिले में आता है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? जो जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी रचना किसने की थी? फटाफट से कमेंट कर दो। मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक की रचना की थी सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आने वाला है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? सागरमल गोपा ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? साथी, जब युद्ध होता था, जो रण होता था, उसमें एक व्यक्ति नगाड़ा बजाने वाला होता था, यानी कि उनको जो सूचना, एक जिस प्रकार हम हॉर्न होता है, वायरन होता है, उस प्रकार से बजाया जाता था, ठीक है ना। तो उस ढोल को बजाया जाता, जो नगाड़े को बजाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? रावल, राणा, कलावंत या ढोली? चलो बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राणा। जयपुर रियासत में जो रण में नगाड़ा बजाया करता था उसको क्या कहा जाएगा? राणा कहा जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कपास हो गई? जिसको सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि सफेद सोना किसे कहा जाएगा? कपास को कहा जाता है। तो अमेरिकन कपास अपने राजस्थान में किस जिले में उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? चलो बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन कपास राजस्थान में होती है तो होती है गंगानगर में। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई? नरेगा जिसके अंदर 100 दिन काम दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर, जयपुर, नागौर या बांसवाड़ा? फटाफट से कमेंट कर दो। जितने भी साथी जुड़े हुए कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको लगातार क्लासें मिलेगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके राम क्लासेस को सब्सक्राइबर भी कर लेना है, ताकि आपको डेली यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी की क्लासें मिलती रहेगी। तो राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर से। कहां से हुई थी? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कौन सी नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर या भरतपुर, झालावाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परवन नदी राजस्थान के किस जिलों में बहती है? बारां और झालावाड़, इनकी हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो बारां, झालावाड़ जो है इन जिलों के अंदर परवन नदी बहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पित्तल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पित्तल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ईरान, फ्रांस, मुरादाबाद या पेशावर? चलो बताओ, पित्तल पर जो नक्काशी की जाती है ना, वह नक्काशी कला राजस्थान में कौन से स्थान से आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मुरादाबाद से आई है। कहाँ से आई है? मुरादाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। राजस्थान में जो पित्तल पर जो नक्काशी कला की जाती है वह कला कौन से स्थान से आई है? मुरादाबाद से आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काजरी संस्थान कितने उपकेंद्र हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं? 3, 4, 5 या 8? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना।
कहाँ पर हो जाएगा, काजरी शोध संस्थान जोधपुर में है। और बात करें काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं, तो 5 उपकेंद्र है, इसके सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा उत्सव हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ उत्सव की बात की जा रही है। तो राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, पाली, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है, मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार होंगे, बवाई, गेर, चरी या तेरताली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेर नृत्य के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद परीक्षा में आ जाए कि मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, तो ये हैं गेर नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की ओरडी किस स्थान पर स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लोक देवता गोगा जी की ओरडी किस स्थान पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की ओरडी सांचौर में। कहाँ पर है, सांचौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किस वृक्ष को माना जाता है, खेजड़ी वृक्ष को, ठीक है ना। किसको माना जाएगा, खेजड़ी को माना जाता है, क्योंकि गोगा जी का स्थान सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थी खेजड़ी और उसके नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है, चलो बताओ कौन सा नृत्य हो गया, मौर्य नृत्य, और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मौर्य नृत्य है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा, जो ग्रासिया जनजाति है उनके द्वारा मौर्य नृत्य किया जाता है, इसका भी ये राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया अपना। और राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट कर दो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मांगरोल, कपासन, बेंगू या मृतकुंडिया, मात्र कुंडिया। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मात्र कुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का हरिद्वार, तो मेवाड़ का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा, मात्र कुंडिया को। राजस्थान का हरिद्वार भी किसे कहा जाएगा, मात्र कुंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है, बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क पूछा जा रहा है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में था। कहाँ पर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, ठीक है ना, विज्ञान पार्क की बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आपके चतुर्थ श्रेणी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप BSTC करो, जेल प्रहरी करो, पटवारी की करो, राजस्थान पुलिस की करो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, और सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक बार सभी विद्यार्थी जो जेल प्रहरी, BSTC, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, सभी की क्लास, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक करो क्लास को, ठीक है ना। फटाफट से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे क्या होगा, तब भी नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वाले सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, दूध बावड़ी कहाँ पर है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बावड़ी, दूध बावड़ी। इस दूध बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम दूधिया बावड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बहुत बार क्वेश्चन में आ जाती है। चलो बताओ, दूधिया बावड़ी, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने दूध बावड़ी पढ़ाई थी, यहाँ पर दूधिया बावड़ी आ गई है। याद रखना, दूध बावड़ी है माउंट आबू में है, ठीक है ना। माउंट आबू किस जिले में आता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में से संबंधित है? रमजोल जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में संबंधित है, यानी कि पहना जाता है। जो ये रमजोल आभूषण है मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक पहना जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस और सेकेंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, कमर, नाक, पैर या अंगुली। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रमजोल पैरों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाएगा? पैरों में पहना जाता है। रमजोल स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल हैं, ठीक है ना। स्त्रियों के जो पैर है ना, उसकी घुंघरूदार ये पायल हैं, जिसे चलते समय चमचम की ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है? चलते समय चमचम की ध्वनि उत्पन्न करती है। जो पायल होती है उसके चारों ओर घुंघरे होते हैं, उसको रमजोल आभूषण बोला जाता है। जब महिलाएं चलती हैं तो इसकी आवाज आती है। चलो नो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना आभूषण है। चलो बताओ, पीपल पन्ना आभूषण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीपल पन्ना कौन सा आभूषण है? स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का या स्त्रियों के कान का? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीपल पन्ना आभूषण है, किसका है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का। किसका है? इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्रियों के कान है उसमें ये पीपल पन्ना आभूषण पहना जाता है। पीपल पन्ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिंग के आकार का होता है। कौन सा होता है? रिंग के आकार का होता है। और जिसे कान के जो ऊपरी भाग है, ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा है, उसमें छेद करके इसे पहना जाता है। क्या करके? छेद करके कान के ऊपरी भाग में ये पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख हो जाएगा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। चतुर श्रेणी वाले मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर मत्स्य पुराण में तो मीणा जनजाति का उल्लेख है। किसका है? मीणा जनजाति का उल्लेख है। साथियों मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। इसको अभी हम सारांश से पढ़ते हैं। जो मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है वो मछली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें, इन्हें भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख हमको मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा, क्या मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कटकी, कछाबू, कू या जामा? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से। ये काले और लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? काले और लाल रंग का होता है, जिसे कछाबू कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों मैंने भी जब एग्जाम्स दिया था, जब एक क्वेश्चन आया था कि चलो बताओ कछाबू किसे कहते हैं, कछाबू कौन पहनते हैं, सॉरी कछाबू कौन सी जनजाति पहना करती हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ था भील, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कछाबू कौन पहनते हैं? भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। कछाबू एक घाघरा होता है, ये लाल और काले रंग का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़ा फाड़ना बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है, यानी कि रिश्ता को फाड़ दिया गया है। छेड़ा फाड़ना का शाब्दिक क्या हो जाएगा? छेड़ा फाड़ना का अर्थ हो जाएगा तलाक। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। आपको बता दें जो भील जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील अपनी स्त्रियों का त्याग करना चाहते हैं, जो उनको छोड़ना चाहते हैं, उनका त्याग करना चाहते हैं, वो अपनी जाति के 5 लोगों के सामने एक नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उनको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है, ठीक है ना। उसको चौड़ाई की तरफ
से फाड़कर स्त्री को पहना देता है और इसे समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्याग कर दी गई है, उससे क्या कहा जाएगा, उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था कि जो दारी संस्कार हैं वे किस जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रासिया, मीना, सहरिया या भील। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, स्टार वाला क्वेश्चन है। दारी संस्कार, कौन से संस्कार, दारी संस्कार कौन सी जाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में, ठीक है ना, दारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज को, ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कमेंट कर दो, मैंने क्योंकि बार बार इसको मैं आपको बताता हूं। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चंद्रबरदाई, ठीक है ना, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों का रचनाकार था, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो बाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांटल, बाकर, गिरवा या मेवल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से। किसके नाम से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग है इसको मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेवल, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई का पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, बीएसटीसी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा, सिटी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है, तो आपकी हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भक्त कवि कवित्री मीराबाई के पति का नाम? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगा या राजकुमार भोजराज? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भक्त कवि मीराबाई के पति के नाम की बात करें तो राजकुमार भोजराज उसका नाम था। क्या था? भोजराज उसका नाम था। मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म, ठीक है ना, राजस्थान के भीष्म की बात करें कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो भीष्म कहा जाता है, ठीक है ना, वो कहा जाता है कंवर चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अन्य नाम रख दिया था, ठीक है ना, तो क्या नाम रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था, इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का, ठीक है ना, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों कौन होगा? पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है मिहिर भोज। कौन है? याद रख लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना, पृथ्वीराज वंश का सर्वश्रेष्ठ, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया भाई साहब, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में नॉन स्टॉप छपेंगे। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? चलो बताओ, पद्म विभूषण जिन्होंने प्राप्त किया था वो भी राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात की जा रही है।
पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमुना लाल बजाज या माणिक लाल वर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? बिल्कुल घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना, याद कर लेना। घनश्याम दास बिड़ला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है, ठीक है ना, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, चलो बताओ। अब परमवीर चक्र की बात की जा रही है। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोक लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्वप्रथम जयपुर में रोक लगाई गई थी। कहां पर? राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था, जयपुर में किया गया था। इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। इसका फटाफट से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है ना। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी माना गया था? सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे आपको बता दूं, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती को, ठीक है ना, सरस्वती भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हमको पता होना चाहिए अपने राजस्थान का राजकीय खेल क्या हो जाएगा। बिल्कुल बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य भी मिले कि वहां पर खेती की जाती है, वहां पर या तो पशुपालन एवं खेती की जाती है। बताओ राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो बागौर कस्बे से मिले। कहां पर? बागौर कस्बे से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ना, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। जो राजस्थान के लिम्बाराम है वो क्यों प्रसिद्ध हैं? किस में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी खेल में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? राजस्थान के लिम्बाराम प्रसिद्ध है किसमें? तीरंदाजी। इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? चलो बताओ, किस ग्रंथ को अपने राजस्थान का गजेटियर कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, पद्मावत, एक लिंग या नैन सिरी ख्यात? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को, ठीक है ना। मारवाड़ रा जो प्रगनारी विगत है इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पहले भी बताया था और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको लगातार नई नई क्लासें यहाँ पर मिलती रहेगी।